Dear students, today in the class of web technology, we will study the next attribute of link tag, that is the target attribute. In this attribute, we will see that in what manner we target the web page to other web page. स्टूडेंट्स आइए देखते हैं टारगेट एट्रीब्यूट का क्या काम होता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लिंकिंग डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा कि एक डॉक्यूमेंट को या एक HTML वेब पेज को कैसे दूसरे वेब पेज पर हम लिंक करते हैं। और अब बात करेंगे टारगेट एट्रीब्यूट। इसमें क्या होता है, वी हैव यूज टारगेट एट्रीब्यूट इन आवर प्रीवियस एग्जाम्पल। हम प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने इसका यूज़ किया था। जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, आपको ध्यान हो शायद, उसमें भी टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया था। दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन वेयर लिंक्ड डॉक्यूमेंट इज ओपन। ये जो टारगेट टैग है वो लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। कौन सी लोकेशन को? वेयर लिंक्ड डॉक्यूमेंट इज ओपन, की जो लिंक्ड डॉक्यूमेंट है वो कहाँ ओपन होगा या होता है, उसकी लोकेशन को ये स्पेसिफाई करता है टारगेट एट्रीब्यूट। द टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। टारगेट एट्रीब्यूट की 4 वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे सेल्फ, इसका मतलब है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है सेल्फ। ठीक है, अगर आप कोई वैल्यू नहीं देंगे तो सेल्फ वैल्यू आपको देनी होगी, वो जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो और टैब एज इट वाज क्लिक्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी हमारा वेब पेज है उस पर अगर हम क्लिक करेंगे उस एड्रेस पर, तो वो सेम विंडो पर या टैब पर वो ओपन होगा। ठीक है, अब ब्लैंक वैल्यू का मतलब है ओपन द डॉक्यूमेंट इन द न्यू विंडो और टैब, यानी नई विंडो में या नई टैब में जब कोई हमें लिंक जो हमने किया डॉक्यूमेंट है वो खोलना है, यानी कि जब लिंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करें वो नई विंडो में ओपन हो, तब हम ब्लैंक का यूज़ करेंगे। देन पेरेंट, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। ठीक है, पेरेंट फ्रेम मतलब उसी फ्रेम में ही हमारा डॉक्यूमेंट पेरेंट फ्रेम के अंदर ओपन होगा। देन टॉप, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, यानी विंडो की फुल बॉडी पर डॉक्यूमेंट ओपन होगा। ठीक है, ऊपर वाला पेरेंट फ्रेम में मतलब जो उसका फ्रेम होगा, यानी विंडो के स्क्रीन के साइज से छोटा जो पेरेंट फ्रेम आप सेट करोगे उसमें ओपन होगा। और टॉप का मतलब है विंडो की फुल बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होगा। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज़ हैं। देखिए, सेल्फ अंडरस्कोर ब्लैंक अंडरस्कोर पेरेंट अंडरस्कोर टॉप। अब हम इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम इसे कंपोज करेंगे। ठीक है, कंपोज करने के लिए सबसे पहले हम अपने जो टैग हैं नॉर्मली हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML, देन HTML टैग का यूज़ करेंगे, उसके बाद हेड टैग का यूज़ करेंगे, और देन टाइटल टैग में हम क्या करेंगे, टाइटल टैग में टाइटल हम देंगे टारगेट एट्रीब्यूट, ये हमने टाइटल दे दिया इसमें। ठीक है, और टाइटल टैग को यहाँ क्लोज कर दिया, उसके बाद हेड टैग को भी यहाँ क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब हम हेड टैग क्लोज करने के बाद आ जाएंगे बॉडी टैग में। ठीक है,
बॉडी टैग में आएंगे तो बॉडी टैग में हम किस तरीके से इन चारों वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, उसके लिए किस पे करेंगे, एक वैल्यू हम जो कि हमें मैसेज प्रिंट करेगा। क्या मैसेज प्रिंट करेगा? क्लिक एनी ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स। ओके, और उसके बाद हम पैराग्राफ टैग बंद कर देंगे। ओके, क्लियर? अब स्टार्ट करेंगे हम एंकर टैग HREF। इसका मतलब मैंने बताया था, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इक्वल टू क्या देना है, HTML स्लैश इंडेक्स डॉट HTML, मतलब इसमें ओपन होगी HTML में ये फाइल। ठीक है, लेकिन टारगेट क्या होगा, मतलब कैसे ओपन होगी विंडो में, तो टारगेट इक्वल टू ब्लैंक ब्लैंक, और इसे हमने कर दिया क्लोज। ठीक है, और प्रिंट होकर क्या आएगा, ओपन इन न्यू, ओपन्स इन न्यू, और उसके बाद ये हमारा एंकर टैग क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही हम जो भी हमारे HREF हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इक्वल टू HTML स्लैश फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स डॉट HTM, जो भी हमारा वेब पेज है वो उसका ये एड्रेस है। देन टारगेट कैसे होगा, टारगेट इक्वल टू हो जाएगा स्लैश सॉरी अंडर स्कोर सेल्फ, देन एंकर टैग क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद लिखा जाएगा ओपन इन सेल्फ, ओपन्स इन सेल्फ। ओके, और उसके बाद एंकर टैग क्लोज हो जाएगा, ये टारगेट है। ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से अगेन एंकर टैग लिया जाएगा और HREF हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इक्वल टू HTML डॉट इंडेक्स स्लैश इंडेक्स सॉरी और डॉट HTML। इंडेक्स डॉट HTML। ओके, देन
टारगेट इक्वल टू क्या देंगे इसमें, अंडरस्कोर पेरेंट। ओके, क्लोज। अब लिखा जाएगा ओपन इन पेरेंट, सॉरी, ओपन्स इन पेरेंट, और उसके बाद एंकर टैग क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देन एक और बचा है लास्ट, AHREF, इसी तरीके से सेम HTML/index.htm, then target equal to /top close opens in बॉडी, और उसके बाद एंकर टैग क्लोज। ओके, ये सब होने के बाद चारों की मैंने एग्जांपल बता दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और देन HTML टैग को भी हम क्लोज कर देंगे। ये सब होने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा इसका, तो दिस विल प्रोड्यूस फॉलोइंग रिजल्ट। क्या, मान लीजिए एक विंडो है हमारे पास ये, ठीक है, ये टाइटल बार हो गया। टाइटल बार में हमने क्या दिया था, टाइटल बार में हमने दिया था टारगेट एट्रीब्यूट, यहाँ जाएगा टारगेट एट्रीब्यूट। ओके, और यहाँ हमारा क्या दिया, क्लिक एन एनी फॉलोइंग लिंक। ये पैराग्राफ दिया था तो यहाँ लिखा आएगा क्लिक एनी ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स, और उसके बाद ये किस तरीके से आएगा, यहाँ लिखा आएगा ओपन्स इन न्यू। ओके, इस तरीके से फिर लिखा हुआ आएगा ओपन्स इन सेल्फ, इस तरीके से। फिर उसके बाद लिखा आएगा ओपन्स इन पेरेंट, इस तरीके से अंडरलाइन होगा। फिर आएगा ओपन्स इन बॉडी, ये अंडरलाइन, इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट इसका डिस्प्ले होगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।